हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो सभी साथी चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपनी आज कंप्यूटर की सेकंड क्लास होगी कंप्यूटर फंडामेंटल। इससे पहले मैंने एक क्लास ले ली है जो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल MCQ के साथ में एक क्लास हो गई जिसके अंदर अपन 25 MCQ क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आज अपना 26 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को कहा जाता है। जो हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं उसको क्या कहा जाता है। वॉट इज द डेटा सेंड टू द कंप्यूटर कोड। उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे या इनपुट कहेंगे। तो उसको हम कहेंगे इनपुट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इनपुट कहेंगे। हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को हम क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करने से क्या बनता है। Which of the following is created by inputting information into a computer। तो क्या बनेगा, फैक्ट्स बनेगा, आइडियाज़ बनेगा, डेटा बनेगा या ऑब्जेक्ट्स बनेगा। तो ये बनेगा डेटा बनेगा। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करने से क्या बनेगा, वो बनेगा डेटा बनेगा। क्या बनेगा, डेटा बनेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है। व्हाट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर कोड। तो आउटपुट कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, डेटा या मेमोरी। वो कहलाएगा आउटपुट। क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। हम इस सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट देंगे और वो इनपुट प्रोसेस होके अपने पास आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आउटपुट है। जो भी हम चीज़ आउटपुट लेना चाहते हैं, जो इनपुट देंगे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर को इनपुट देंगे, देन वो प्रोसेस करके हमें जो भी प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या कहते हैं हम, वो कहलाएगा आउटपुट कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा 28 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्न में से सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन। तो क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, प्रोग्रामिंग या फीडबैक। तो कहलाएगा डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। सूचना तैयार करने के लिए डेटा का यूज कहलाता है तो क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। यानी कंप्यूटर के द्वारा कौन सा इन चार में से नहीं किया जाता, यानी इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। इनपुटिंग किया जाता है, आउटपुटिंग भी किया जाता है, प्रोसेसिंग भी किया जाता है। तो ये तीन तो किए जाते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये नहीं किया जाता। कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग नहीं किया जाता, अंडरस्टैंडिंग नहीं किया जाता कंप्यूटर के द्वारा। इनपुटिंग की जाती है, आउटपुटिंग की जाती है और प्रोसेसिंग, ये तीनों चीज़ें की जाती है। ये तीनों कार्य किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं की जाती। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, VRAM का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। VRAM इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। टेक्स्ट एंड इमेज के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, वीडियो एंड ग्राफिक्स के लिए, यानी उपरोक्त इनमें से कोई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। वीडियो एंड ग्राफिक्स के लिए VRAM का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी सामान्य कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी ऐसी की है जो कंप्यूटर में अंदर नहीं पाई जाती। पहली है शिफ्ट
की पाई जाती है, ऑल्ट की भी पाई जाती है और डेल यानी डिलीट ये भी पाई जाती है, लेकिन टर्न की है ये कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर नहीं पाई जाती है। कौन सी की? टर्न की है जो ये नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू के घटक क्या है? व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और उपरोक्त में सभी यानी ऑल। तो ये तीनों ही घटक है इसके। एएलयू भी है, मेमोरी भी है और सीयू भी है यानी कंट्रोल यूनिट। ये तीनों ही इसके घटक हैं, किसके? सीपीयू के। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा कि 4th नंबर की ये सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एरर या बग का दूसरा नाम है? एरर या बग का दूसरा नाम क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम फॉर द एरर और बग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? स्लग, स्किट, लीच और गलीच। तो क्या है उसका दूसरा नाम? तो है गलीच। क्या है? गलीच इसका दूसरा नाम है, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में एरर का दूसरा नेम है। निम्न में से ओएस की फुल फॉर्म क्या है? ओएस की फुल फॉर्म क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग स्टेट्स और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सप्लायर। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म है, सॉरी, ओएस की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? एएलयू की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रा लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में से किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग इंटरनेट पर ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन के लिए डायरेक्ट फंक्शन करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेज इज यूज्ड टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट? फ्लैश ड्राइव, मोडेम, राउटर या वीजीए कार्ड? इसके अंदर आ जाएगा राउटर। राउटर है इस हार्डवेयर डिवाइस का यूज इंटरनेट पर ट्रैफिक डायरेक्शन फंक्शन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज रिलीज्ड? कब हुआ था? 1987 के अंदर, 1985 के अंदर, 1981 के अंदर और 1998 के अंदर। तो ये हो जाएगा 1985, 1985 के अंदर विंडोज़ का पहला संस्करण रिलीज होता है, जिसके अंदर GUI होता है। क्या होता है? GUI होता है। 20 नवंबर 1985 को यह संस्करण रिलीज होता है। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से किस शब्द को कर्सर के दाईं ओर ले जाने के लिए किस कुंजी का शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? विच की शॉर्टकट इज यूज्ड टू कैरी आइदर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू द राइट ऑफ द कर्सर? तो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट से, तो कंट्रोल प्लस जो कि ग्रेटर देन का सिंबल है, ये ब्रैकेट बंद, और कंट्रोल प्लस
जो लेस देन का सिंबल है, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का सिंबल है, इसके साथ के अंदर कर्सर के बाईं ओर ले जाने के लिए इस की का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड कैसा? इनपुट है, आउटपुट है, या वर्ड प्रोसेसिंग है, या ब्लैक है? तो कैसा है? ये इनपुट प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड है जो कैसा डिवाइस है? इनपुट, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा ही हम सिस्टम के अंदर इनपुट देते हैं। जो भी हमें रिजल्ट लेना है या आउटपुट लेना है तो कीबोर्ड के थ्रू ही हम इनपुट देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे। तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस होगा? तो वो होगा इनपुट डिवाइस होगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को संग्रहित करने में मदद करता है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन? कौन सा भाग है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? प्रिंटर नहीं, मॉनिटर भी नहीं करता है, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड। तो इसमें करेगा डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव के अंदर ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। प्रिंटर नहीं करता स्टोर, मॉनिटर भी नहीं करता और कीबोर्ड भी नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डिस्क डिवाइस। नेक्स्ट, निम्न में से पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है? पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? पहला है RFD, SN, ARC, AN, AM। तो इसके अंदर ये तीनों नहीं है। RFD और AN, AM ये कोई भी न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर नहीं है। तो SN, ARC ये न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह दिखता है और आमतौर पर नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है वो? CRT। कौन सा किया जाता है? CRT। इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सही संक्षिप्त नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की सही फुल फॉर्म कौन सी है इसके अंदर? कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। कॉमनली operated machine used in technical and educational research. Commonly occupied machine used in technical and educational research। तो इसके अंदर ऑप्शन सी है commonly operated machine used in technical and educational research। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है commonly operated machine used in technical and educational research। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, या ये है C++। है, ये C++ है और ये सी लैंग्वेज। तो कौन सी लिखी जाती है बाइनरी कोड के अंदर? वो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 बाइनरी कोड के अंदर कंप्यूटर भाषा केवल मशीन लैंग्वेज ही लिखी जाती है बाइनरी कोड के अंदर। निम्न में से कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और यूजर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है किसको? कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बनाया जाता है जब एक यूजर करता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है?
यानी एक खाता खोलता है, फोल्डर बनाता है कि जब भी यूजर एक सिस्टम को ओपन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन ए यूजर ओपन एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम, सब डायरेक्टरी, RFD, SFD, MFD। तो क्या खोलेगा वो खाता? सब डायरेक्टरी खोलेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से USB का संक्षिप्त नाम, यानी USB की फुल फॉर्म क्या है? फॉलोइंग इज द एब्रिविएशन ऑफ USB। यूनिवर्सल सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिक सॉल्यूशन बस, या यूनिफॉर्म सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। तो इसकी आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होगी किसकी? USB की फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वीडियो शब्द का पूर्ण रूप क्या है? वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, सॉरी एक मिनट, इसके अंदर है, पहला ऑप्शन है कि वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट, वर्टिकल डायलिसिस यूनिट और वीडियो डायलिसिस यूनिट और विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो की फुल फॉर्म होगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का संकेतक है? द टर्म गीगाहर्ट्ज इज एन इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ कंप्यूटर, यानी इसकी विशेषता क्या है? गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की विशेषता है स्टोरेज के लिए, स्क्रीन रिसोल्यूशन के लिए, स्पीड के लिए और नंबर ऑफ पिक्सल। तो गीगाहर्ट्ज के अंदर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा कि स्पीड के लिए, किसके लिए? स्पीड के लिए, कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए हम गीगाहर्ट्ज शब्द जो कंप्यूटर की एक विशेषता है, यानी कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो आज ये अपनी सेकंड क्लास थी कंप्यूटर की। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी थी। जय हिंद, जय भारत।